तो और अब बात कर रहे हैं हम हरियाणा की, जहां विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं और उससे पहले किस तरह से सियासत यहां गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में लगातार एक दूसरे के खिलाफ आग उगलती आ रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में एक दूसरे का हाथ थामकर चुनावी नैया पार लगाने में जुट गई है। हरियाणा में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमेटी भी बना दी है और इस कमेटी में दीपक बावरिया, अजय माकन, दीपेंद्र हुड्डा को शामिल किया गया है। ये कमेटी सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक तौर पर बातचीत करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस 5 से 7 सीटें ही देने को तैयार है। तो दिल्ली में जो दुश्मन है, हरियाणा में दोस्त हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये एक सवाल है। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। और वहीं हरियाणा आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है सुशील गुप्ता, उनका कहना है कि उनकी पार्टी सभी 90 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है और गठबंधन पर आखिरी फैसला आलाकमान लेगा। लोकल यूनिट की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी बहुत ही अनुशासित है। लोकल यूनिट अभी तक 90 विधानसभाओं पर तैयारी कर रही है और लोकल यूनिट पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, परंतु लोकल यूनिट को पूरा विश्वास है हाईकमांड के ऊपर। हाईकमांड जो फैसला करेंगे हम उसके साथ। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है, इस तरह की खबरें हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने कमेटी भी गठित की है। बातचीत जो आपस में चल रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी चाहती है कि उसको 90 में से 10 सीटें मिले कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ पाए। वहीं कांग्रेस उसको 5 से 7 सीटें देने का मन बना रही है। बहरहाल ये समझौता कितनी सीटों पर होता है, शरद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, यहाँ पर जो गठबंधन की बात हो रही है दोनों ही पार्टियों में, एक वक्त ऐसा आया था शरद जब लग रहा था कांग्रेस जो है एकला चलो की राजनीति करेगी और अकेले मैदान में उतरेगी। अब अचानक से यहाँ पर गठबंधन की बात हो रही है। सीटों को लेकर कुछ फाइनल हो पाया है क्या? जय, देखिए, खबर थी कि दोपहर में राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल, राघव चड्ढा यानी कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, और केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, इनकी आज दोपहर में बैठक होने की खबर थी, लेकिन अभी तक बैठक हुई हो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो इंतज़ार हो रहा है कि ये बैठक हो और इसके बाद आगे पता चले कि ये जो बातचीत है ये किस तरफ जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि पहले ऐसा लग रहा था कि एकला चलो, और कांग्रेस दावा भी कर रही थी कि हम सरकार बना लेंगे, तो कहने में होने में बहुत अंतर होता है। और दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस को ये भी लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलके लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस जो थी वो ये थी कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलके भी कांग्रेस जो थी वो बीजेपी के बराबर आई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी अलग लड़े, और अलग लड़ने की वजह से पहला तो ये हो कि कांग्रेस के वो वोट काटे, दूसरा जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार होंगे, जैसा कि हरियाणा में हम हर बार ही देखते हैं कि बागी बहुत बड़ी समस्या दोनों ही पार्टियों के लिए बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी एकजुट दिखाई देती है और कांग्रेस में खेमेबाजी दिखाई देती है, तो इस वजह से कांग्रेस के लिए बागी जो है सरदर्द बन जाया करते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये जो बागी हैं ये आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें और कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए ये बात निकल के आई थी राहुल गांधी की तरफ से कि उन्होंने पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो सकता है। अगर उन्होंने कहा है तो इसका मतलब इशारा है कि वो चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस पर विचार करो। तो लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सीटें देगी तो फिर ये भी चाहेगी, चर्चा ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी उसको सीटें दे, जबकि
दिल्ली में अभी तक कम से कम विधानसभा के स्तर पर तो गठबंधन नहीं हो पाया। लोकसभा में इस बार हुआ था, विधानसभा में नहीं हुआ है। तो ये जो है किस तरह से होगा, और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि जब हमने कुरुक्षेत्र लोकसभा लड़ा था तो एक लोकसभा क्षेत्र में 9 सीटें तो हमने तभी लड़ ली थी, तो इस आधार पर कम से कम एक सीट तो हम ज़्यादा मांगेंगे ही। वो वैसे भी कोई भी पार्टी होती है वो ज़्यादा इसी तरह से इसी आधार पर मांगा करती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बहुत ज़्यादा जनाधार आम आदमी पार्टी का नहीं है। 5-7 सीटों की चर्चा हो रही है। कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं 5 देने को तैयार हैं, आम आदमी पार्टी सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस 7 देने को तैयार है। खैर, ये दावा हमेशा ही जो देने वाला होता है वो कम का दावा करता है और जो लेने वाला होता है वो ज़्यादा का दावा करता है। इसको अलग भी रख दें तो भी ऐसा लग रहा है कि सहमति तो बन सकती है, लेकिन ये भी इंतजार हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की कल जमानत पर सुनवाई है। एक बार अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएं तो चीज़ों पर फैसला लेने में जो है आम आदमी पार्टी को भी आसानी होगी, और जब बड़े स्तर पर बात होगी तो जो फैसले हैं वो और आसानी से लिए जा सकेंगे। तो इसलिए संभव है कि अभी थोड़ा समय लग रहा हो ये जो गठबंधन है और ये सीटें जो हैं ये फाइनल होने में। जी शरद, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ गुरप्रीत चीमा भी हमारे साथ है, हमारे एक और सहयोगी जो कि पंजाब और हरियाणा की राजनीति पर खासी पैनी नजर रखते हैं। गुरप्रीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, लेकिन यस जी गुरप्रीत, आपसे समझना चाह रहे हैं, हम शरद से बात कर रहे थे, गठबंधन को लेकर आपको क्या खबर मिल पा रही है? जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कितनी सीटों को लेकर गठबंधन हो सकता है, हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हेमंत अत्री जी भी, आप उनसे भी बात करें इस पर। तो बिल्कुल, अगर हरियाणा सियासत की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, और मीटिंग्स में कोई सीटा निकलेगा या नहीं निकलेगा, अभी यहाँ पे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि लगातार जो टिकटें की अनाउंसमेंट को लेके सियासत गरमा रही है। हरियाणा में हम देख रहे हैं लगातार कई तरह के गठबंधन भी हो रहे हैं, और गठबंधन में लगातार वो देख रहे हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो क्या बोलते हैं, क्या, क्योंकि आज देखा हमने कि राहुल गांधी के साथ विनेश फोगाट की और बजरंग पुनिया की फोटो के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या कांग्रेस में कौन सा ओहदा ले रहे हैं। इन सभी बातों का बात करेंगे जो बीजेपी के यहाँ पे प्रेसिडेंट है, क्योंकि आज वो लगातार सीरीज ऑफ मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम में लगातार वर्कर्स से बात की जा रही है। तो बात करते हैं उनसे और समझते हैं ये सारी कैलकुलेशन के क्या हरियाणा की राजनीति में चल रहा है। तो सर, क्या लगता है, विनेश फोगाट और दूसरे बजरंग पुनिया रेसलर जो मिले हैं तो उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस टिकट दे रही है, तो आपको चुनौती है इससे? अगर कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है किसको नहीं बनाती है, कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, और हमने हमेशा से खिलाड़ियों का सम्मान किया है। खिलाड़ियों को हमने भी चुनावी मैदान में उतारा है, और खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, खिलाड़ी देश के सम्मान को ऊंचा करता है। खिलाड़ियों का सम्मान हमने किया है, हम आगे भी करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि लिस्ट क्यों नहीं आ रही? कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी को लेके लगातार सर्वे किए जा रहे हैं, कोई कैंडिडेट बदल भी रहे हैं, क्या रणनीति चल रही है? समय से पहले घोषणा हो जाएगी, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व समय से पहले 5 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले मुझे लगता है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। सर, रीजनल पार्टीज की बात करें, INLD, जेजेपी आपके कहीं ना कहीं भागीदारी भी रही है, उनको कैसे देखते हैं? क्या वो भी चुनौती लग रही है आपको? सभी राजनीतिक दलों का अपना जनाधार होता है, अपना वोट बैंक होता है, और क्षेत्रीय दलों का भी अपना वोट बैंक होता है। और कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने नकारा है। आज कांग्रेस से बहुत कमज़ोर स्थिति में हरियाणा प्रदेश में है, और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार इस विधानसभा 2024 के चुनाव में बनेगी। एक अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है, और लगातार कांग्रेस इस पे बीजेपी में वार भी कर रही है। आज देख रहे हैं कि स्वीपर की भर्ती को लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक लोगों ने अप्लाई किया, तो क्या लगता है कि ये भी एक चैलेंज है आपको लोगों को बताने का कि अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, या क्या सरकार ने किया लोगों को? हरियाणा प्रदेश रोजगार देने वाला प्रदेश बना है। रोजगार के मामले में हरियाणा प्रदेश बहुत आगे है। 1,47,000 युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का काम किया है, और प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अनेक अवसर हमारी सरकार की पॉलिसी की वजह से युवाओं को मिले हैं।
हरियाणा प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो, इस पर हमारी सरकार ने काम किया है। और आज देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, महिलाओं को जो सम्मान दिया है महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और गरीब जो समाज के लोग, गरीब की पहुंच आसान सरकार में की है। गरीब के बच्चे को HCS इंस्पेक्टर, DSP, अनेक ऐसी नौकरियां गरीब परिवार के बच्चों को लगी है। मेरिट के आधार पर नौकरी देना, बगैर पर्ची खर्ची के आधार पर नौकरी देना, ये हमारी सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं। उन सबको लेकर हम जनता के बीच में लास्ट सवाल है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं अलायंस कर रही है, तो क्या लगता है कि इससे बीजेपी को चुनौती है? क्या लगता है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लास्ट मोमेंट पे चेंज की है? क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी भी कहते थे 90 सीट से लड़ेंगे, कांग्रेस भी कहती थी हम पूरे हरियाणा में खुद लड़ेंगे, लेकिन अब अलायंस हो रहा है, तो उससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ने वाला है? बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये कमजोरी है, दोनों दलों की कमजोरी है। उन कमजोरी को उन्होंने माना है, स्वीकार किया है, ये इस बात का प्रमाण है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज एक तरफा वातावरण बना है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने फैसला लिया कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी। तो लिस्ट कब तक आएगी? लिस्ट बहुत जल्दी आएगी। 5 तारीख को नामांकन प्रक्रिया से पहले लिस्ट आने की पूरी संभावना हमें है। तो बिल्कुल ये हरियाणा के बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, इनका कहना है कि लिस्ट बहुत जल्द आएगी और जो भी स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो लगातार अडॉप्ट की जा रही है। अगर अलायंस भी हो रहा है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए, तो उनके लिए चुनौती नहीं है जी, क्योंकि गुरप्रीत बीजेपी के नुमाइंदे आपके साथ हैं। आपसे ये भी हम चाहते हैं कि आप उनसे ये भी पूछे, किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो एक इंटरनल सर्वे बीजेपी कराती है और उसके आधार पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाते हैं, तो क्या मौजूदा विधायकों के कुछ के टिकट भी यहाँ पर कट रहे हैं? ये आप उनसे जानने की कोशिश करें। तो बिल्कुल ये बात भी पूछ लेते हैं एक बार। क्या लगता है कि जो इंटरनल सर्वे किया जा रहा है, तो कोई MLAs के टिकट भी काटे जा सकते हैं? ये टिकट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये सारे इंटरनल फैसले हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, और जब सूची बनेगी उसमें सारी जानकारी मिलेगी। तो जो सबसे बड़ी बात है कि क्या सर्वे करवाए गए हैं अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के, सबसे सर्वे करके उसके बाद ही डिसाइड किया जा रहा है? हर विधानसभा का सर्वे हुआ है, हर उम्मीदवार के नाम को लेकर सर्वे हुआ है, पब्लिक ओपिनियन ली गई है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली गई है। और भारतीय जनता पार्टी का ये सिस्टम है कि कई चैनलों से हम उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में आप ये भी जाने कि किस चेहरे को आगे लेके ये चुनाव मैदान में बीजेपी उतरेगी? राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें फैसला लेता है। तो बिल्कुल ये इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो सर्वे है वो करवाए गए हैं और सभी पहलुओं पे पूरा एंगल के हिसाब से देखा जा रहा है कि कौन सा किस के क्षेत्र के लिए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सूटेबल कैंडिडेट है। बिल्कुल गुरप्रीत, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ लेकिन बने रहें, और शरद आप भी हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ खास मेहमान हेमंत अत्री जी भी हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है। हेमंत जी, आप हरियाणा पर खासी पैनी नज़र रखते हैं। 5 अक्टूबर को चुनाव है, बहुत कम वक्त है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? गठबंधन की बातें अचानक से होने लगी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए जया जी, ये जो कुछ चल रहा है बेसिकली, पहले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का आमने सामने की फाइट बिल्कुल क्लियर, और बीजेपी चूंकि 10 साल से सत्ता में थी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का भी कंपोनेंट कहीं ना कहीं था। और जो अब तक के जितने भी सर्वे आ रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली ऑल्सो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ संकेत मिले। उसके बाद जब परसों CEC की पहली मीटिंग हुई राहुल गांधी के, उसमें जब खड़गे साहब भी थे, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया स्टेट के लीडरशिप को कि आपने क्या एक्सप्लोर किया है आम आदमी पार्टी के साथ, क्या ये संभव है तो कितना संभव है, आपको ये सारा एक्सप्लोर करना चाहिए। और उसके बाद जया जी इन्होंने बातचीत शुरू की है। लेकिन मैं आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने इससे पहले 2019 में, अगर आपको ध्यान हो, विधानसभा चुनाव लड़ा था। हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, उनमें से 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 46, ऑलमोस्ट 50% सीटों पर। और जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर था वो 0.48% था, 0.4, और नोटा का जो वोट स्कोर था वो 0.53 था। यानी कि 2019 में आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल साहब हैं, आपको पता है वो हरियाणा के रहने वाले हैं, मूल रूप से सिवानी से आते हैं, वो भिवानी जिले का हिस्सा है सिवानी, वहां से आते हैं। तो उनकी पार्टी ने पिछली बार जब चुनाव लड़ा तो केवल 0.48% वोट शेयर था 40 सीटों पर। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने ये क्या सोच के किया है
क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि जो 2024 का अभी लोकसभा चुनाव हुआ है उसके अंदर आम आदमी पार्टी ने अलायंस किया था हरियाणा। 10 सीटें हरियाणा में है पार्लियामेंट की, उनमें से 9 पे कांग्रेस ने लड़ा और एक पे कुरुक्षेत्र में बीजेपी आम आदमी पार्टी ने लड़ा और आम आदमी पार्टी वो चुनाव हारी थी। तो ये जो लब्बो लुआब है बेसिकली कि हरियाणा में जो कंटेस्ट सीधा सीधा कांग्रेस बनाम बीजेपी का था, वो राहुल गांधी के एक इशारे के बाद उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में कहा था, बिल्कुल सही कहा कि 10 सीटें मांग रही है आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर और कांग्रेस पार्टी कहीं उनको 5 से 6 सीटें के आसपास कहीं समेटने के चक्कर में। लेकिन जहां तक मेरी असेसमेंट है उसमें मुझे लगता है कि जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी जो टिकटें मांगेगी वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है जया जी, क्योंकि पंजाब के अंदर आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है, तो उससे सटे हुए एरियाज के अंदर वो अपने कैंडिडेट मांगेगी। या फिर जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जिनका आपने बाइट दिखाया अभी, सुशील गुप्ता जी, उन्होंने ही आपको ध्यान होगा कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा और वो हार गए, तो वो अब जुलाना से टिकट मांगेंगे। और जैसा आपने अभी शुरू में दिखाया, विनेश फोगाट की जो बात हुई है आज लाने की कांग्रेस में चुनाव लड़ने की, उनकी ससुराल भी जुलाना में ही है और वो भी चुनाव जुलाना से ही लड़ना चाहेंगे। तो इस सारे खेल में बहुत सारे इफेंट बट्स हैं। तो यहाँ आपसे 2 सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। आपने विनेश फोगाट का जुलाना का, क्योंकि जींद में पड़ता है, उनका ससुराल भी है विनेश फोगाट का, वहां से वो उतारी जा सकती हैं कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर। बजरंग पुनिया जो है बादली से उतारे जा सकते हैं। दोनों ही अगर ये खिलाड़ी मैदान में उतारे जाते हैं तो किस तरह का असर आपको लग रहा है? और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भीतर अगर ये गठबंधन होता है तो हरियाणा की राजनीति में किस तरह का असर? देखिए, इसमें जया जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपने जो बादली की बात की है, बजरंग पुनिया को बादली से टिकट नहीं मिलेगी। बादली के अंदर इनका सिटिंग एमएलए है कुलदीप वत्स। तो वहां जो बेसिकली जो आपने फीडबैक दिया है वो ये कहा कि बादली चुनाव आपने इसलिए कहा क्योंकि बजरंग पुनिया का जो गांव है, पैतृक गांव, वो खुड्डन गांव है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनकी नेचुरल कंस्टिट्यूएंसी वो बनती है। लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी का सिटिंग एमएलए कुलदीप वत्स, तो वो सीट उनको नहीं ऑफर की जाएगी। उसके बाद जो सेकंड सीट की ऑप्शन दी गई है वो सोनीपत जो मांग रहे थे ये बजरंग पुनिया, लेकिन बजरंग पुनिया को सोनीपत सीट भी नहीं दी जा सकती। उसका कारण ये है कि जो वहां पर भी सुरेंद्र पवार कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं और वो अभी ईडी की हिरासत में है, तो कांग्रेस पार्टी क्राइसिस के दौर में सुरेंद्र पवार को नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे में जो उनको ऑफर दी गई है बजरंग पुनिया को, वो सोनीपत के जो साथ लगती सीट है वो राई सीट है सोनीपत की, वो ऑफर की गई है उनको। पहली बात तो ये। तो जो विनेश फोगाट की सीट है, अगर आम आदमी से अलायंस होता है तो बहुत जबरदस्त एक पेच फंस जाएगा, क्योंकि सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रमुख हैं और जिन्होंने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा और हारे, वो मूल रूप से जुलाना के ही रहने वाले हैं। तो सीधा सीधा पेच फंस जाएगा जया जी। तो इसमें बहुत सारे अंतर्द्वंद आएंगे अभी सामने। अच्छा, ये जो गठबंधन की बात है अचानक से हुई है, आपको लगता है क्योंकि कांग्रेस की नजर आने वाले वक्त में अगले जो है दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और कुछ वक्त बाद गुजरात में चुनाव होने हैं। गुजरात में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कुछ वोटिंग परसेंटेज मिला था। आम आदमी पार्टी की पकड़ हम दिल्ली में जानते ही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इस गठबंधन की कोशिश है एक दूर की सोच के तहत? नहीं, मुझे लगता है हरियाणा के हालात को देखते हुए ये फैसला आत्मघाती होगा कांग्रेस के लिए। उसका कारण क्या है आपको देखना पड़ेगा। देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर आपके पास पोस्चरिंग के लिए बहुत कुछ होता है। आप कहते हैं कि सब हम नेशनल अलायंस है, इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा हरियाणा और पंजाब बिल्कुल सटे हुए। उसके बावजूद हरियाणा के अंदर लोकसभा में मिलकर लड़ा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। ये अलग बात है, आम आदमी पार्टी हार गई। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और वहां उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़े। बिल्कुल। और कमाल देखिए, वहां पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनको केवल 3 सीट मिली और कांग्रेस पार्टी को 7 सीट मिली। आप कल्पना कर सकती है अगर वो 7 लड़ती तो क्या होता, दोनों एक्सपोज हो जाते कि भाई तुम तो वैसे तो विधानसभा में तो अपोज करते हो। तो ये हमारे शो का जो टाइटल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, ये रिश्ता तो जो बनाएंगे वो बताएंगे। रिश्ता मेरा और आपकी तो जिम्मेवारी नहीं है वो रिश्तेदार क्या कहलाएंगे। लेकिन जो इसकी दूसरी बात भी है जया जी, जो दिल्ली के अंदर भी विधानसभा का चुनाव अगर आप देखेंगे अगले साल के शुरू में, अगर स्लॉटेड हुआ तो अगले साल के शुरू में चुनाव, वैसे वहां पर कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी की जूनियर पार्टनर के तौर पे चुनाव लड़ती है तो क्या बनेगी उसके साथ। तो मुझे लगता है कि जो ये स्टेट्स के जो काम है, जो हरियाणा का वो हुआ, हरियाणा में दोनों पार्टियों को इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ना चाहिए। साथ लड़ेंगे तो एक दूसरे के ऊपर बोझ होंगे वो।
उसके अलावा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या एंटी बीजेपी वोटों वो बट ना जाए इसलिए ये कोशिश हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी हो, चाहे दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी हो, उनका गठबंधन है, INLD बसपा का है, तो एक गठबंधन ये इसलिए भी एक कोशिश हो सकती है। देखिए, आप वोट शेयर तो आप बांटने से तब रोक सकते हैं जब आपके पास कुछ आने वाला। मैंने आपको फिगर्स के साथ बताया कि 2019 में 40 सीटों पे चुनाव लड़के 0.48% वोट आया था। ऐसी सूरत में आप नोटा से भी कम वोट शेयर, तो आपको पूरा बैकड्रॉप देखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड क्या थी। और जब देखिए 10 साल की जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो सबसे बड़ी बात यह जी क्या होती है कि मेन हरियाणा के अंदर चुनाव कैसे लड़ा जाता है आपको समझना पड़ेगा। हरियाणा में चुनाव किसी को जिताने के लिए नहीं लड़ाया जाता कभी भी। आम आदमी जब वोट डालता है वो किसी का इलाज करने के लिए वोट डालता है, वो एक्स का इलाज करे या वाई का इलाज करे। इस बार जो लोकसभा के चुनाव का परिणाम देखा आपने, उसमें जो वोटों का जो बिखराव था वो बिल्कुल नहीं था। आपने देखा 46% वोट बीजेपी को आए और लगभग इतने ही वोट कांग्रेस प्लस आपको आए। तो जो बिखराव है वो केवल 6, 7, 8% का है। तो ये कोई हरियाणा में तो बिखराव 28 से 30% तक का भी होता है। तो इस चुनाव से लोकसभा का जो ट्रेंड है, 3 महीने पहले की तो बात है, वो 4 जून को रिजल्ट आया। तो इस बार चुनाव आमने सामने का है, कांग्रेस बनाम बीजेपी का है, और इस तरह का अलायंस करके मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपना ही नुकसान करेगी। और आम आदमी पार्टी के लिए जहां तक हरियाणा की बात है, उनको फुट होल्ड मिल जाएगा कांग्रेस के कारण। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनली स्पीकिंग कांग्रेस पार्टी को उनके साथ अलायंस नहीं करना चाहिए। ये घाटे का सौदा है जहां तक हरियाणा की बात। चलिए, ये तो आपका एनालिसिस है। अब देखते हैं कांग्रेस इस पर क्या कुछ किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्योंकि खबरें जिस तरीके के गठबंधन और सीटों के बंटवारे की हो रही है, कुछ ना कहीं एक सुगबुगाहट तो जरूर है। हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आंकड़ों के जरिए पूरा विस्तार से इसका आकलन करने के लिए।